उत्तर प्रदेश की सबसे मुश्किल सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सोच के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आप चाहते तो किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनकर असेंबली पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया कि सामंतियों को ये बता सकूं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। मैंने बहुत दिन पहले घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा। मुख्यमंत्री अयोध्या मथुरा का जिक्र करके बेवकूफ बनाते रहे, फिर यहाँ आगे वापस सेफ सीट पे। चुनाव कठिन नहीं, अगर कठिन होता तो मुख्यमंत्री सेफ सीट क्यों ढूंढते? वो शमशान पे, कब्रिस्तान पे, पाकिस्तान पे, जिन्ना पे, पता नहीं इन सब चीजों वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 5 साल यही बांटा है लोग। गोरखपुर की जनता जो डरी हुई है, क्योंकि जो भी यहाँ बोलता है उस पर मुकदमा लग जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तानाशाह हैं, वो जनता की नहीं सुनते हैं। चंद्रशेखर जी, कुछ सवाल लेकर आया हूँ, मुरादाबाद से हूँ। आज के लोकतंत्र में लोग चाहते हैं कि वो बहुत ही सेफ सीट से चुनाव लड़े, पर चंद्रशेखर आजाद ने एक अलग ही भूमिका निभाई है। आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो उत्तर प्रदेश की सबसे मुश्किल सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या सोच के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आप चाहते तो किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनकर असेंबली पहुंच सकते थे। देखिए, विधायक बनना और विधायक की जो सुविधा है उनको लेना, ये एक मत। जनता के मुद्दों पे लड़ना और उनकी आवाज उठाना और उनको न्याय सुनिश्चित कराना, ये दूसरा मत। इनसे भी आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश में जो 5 साल अन्याय हुआ उसके जो जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार से मैं सड़क पे भी लड़ा हूं, 16 महीने जेल से भी लड़ा हूं और अब भी लड़ना चाहता हूं। मैंने बहुत दिन पहले घोषणा की थी जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा। मुख्यमंत्री अयोध्या मथुरा का जिक्र करके बेवकूफ बनाते रहे, फिर यहाँ आगे वापस सेफ सीट पे। चुनाव कठिन नहीं, अगर कठिन होता तो मुख्यमंत्री सेफ सीट क्यों ढूंढते? अगर मुख्यमंत्री ने या भाजपा की सरकार ने 5 साल में यहाँ काम किया होता, सोचे विकास किया होता, सोचे जनता के हितों पे काम किया होता, नौजवानों को रोजगार दिया होता, महिला सुरक्षा की होती, महिला सशक्तिकरण का कोई काम किया होता, तो फिर वो उस पर वोट मांगते। आज वो धर्म पे, वो शमशान पे, कब्रिस्तान पे, पाकिस्तान पे, जिन्ना पे, पता नहीं इन सब चीजों वोट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 5 साल यही बांटा है लोग। अब जो बोया वही तो काटना पड़ेगा। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। गोरखपुर की जनता जो डरी हुई है, क्योंकि जो भी यहाँ बोलता है उस पर मुकदमा लग जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। वो लोग चाहते थे, उन्हीं की आवाज थी कि कोई उनकी लड़ाई लड़े मजबूती से। और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी एक कार्यकर्ता, इस लड़ाई को लड़ना जानता है। वो पहले भी लड़ा है और अब भी लड़ रहा है। तो मैं यहाँ इसलिए आया कि सामंतियों को ये बता सकूं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। जब जनता उठ खड़ी हो तभी परिवर्तन हो जाए, और यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस बार परिवर्तन करना। बहुजनवादियों का सबसे बड़ा संगठन है आज की डेट में भीम आर्मी। भीम आर्मी के साथ में आपकी पृष्ठभूमि आंदोलनों की रही है, संघर्षों की रही है। ऐसे वो कौन से काम हैं जो आप संघर्ष करके या आंदोलन करके नहीं कर सकते और सत्ता में आने के बाद करना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को प्रदेश के अंदर फ्री शिक्षा मिले, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन लेना, चाहे प्रोफेशनल या एकेडमिक। और ये मैं संघर्ष से नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कानून बनाने की ताकत सरकारों में। एक गरीब का बेटा भी वो पढ़ाई कर सके जो अमीर के बेटे कर पा रहे, उसको भी सुविधाएं मिले जो उसके घर में, जो अमीर के घर में, वो उसको मिले। लेकिन ये मैं सड़क के आंदोलन से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तानाशाह हैं, वो जनता की नहीं सुनते हैं। मैं चाहता हूँ हर गरीब को भी मुफ्त इलाज मिले, जैसे नेताओं को और अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है, चाहे वो प्राइवेट में कराएं या सरकारी में कराएं। पैसे कमी कारण किसको या अपने परिवार किसी व्यक्ति को ना खो दे, किसी का परिवार का कोई बच्चा, कोई बड़ा दम ना तोड़ दे उसकी बाहों में। इसलिए ये मैं सत्ता के जरिए कर सकता हूँ, आंदोलन से नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ नौजवानों को रोजगार मिले, जो जितने लोगों को सरकारी मिले सरकारी, बाकी को प्राइवेट, और जो इनसे भी अलग हटके बिजनेस लोन मिले कि उनको आसानी से बिजनेस लोन मिल जाए कि वो रोजगार करें। ये मैं आंदोलन के जरिए नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बहन बेटियों की रक्षा हो। देखो, तमाम सरकारें, फिर भी आप क्राइम रेट देखो, हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे मामले होते हैं, प्रयागराज जैसे मामले होते हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़ जैसे मामले होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहनों के सम्मान की रक्षा और उनको भी तरक्की के रास्ते उनके लिए खुले। ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में जब अन्याय होता तो मैं मदद कराने के लिए चाहता हूँ कि उनको न्याय मिल जाए। तो जो बुनियादी काम, महंगाई पे रोकथाम लगे, बेरोजगारी जो है वो कम हो, भ्रष्टाचार उस पे जो नकेल कसी जाए, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, जो लोग माफिया हैं जो गरीबों की जमीन दबा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, ये सब चीजें जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं आंदोलन के जरिए। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि इन सबको करने के लिए आपको कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में चाहिए। वो हमें पता है कि वो सत्ता में, इसलिए हम चाहते हैं सत्ता के जरिए व्यवस्था प्रयोग। जैसे जातिवाद इस देश में बड़ी समस्या है, तो आंदोलन से हम जातिवाद नहीं खत्म कर पा रहे हैं, लेकिन सत्ता के जरिए हम लोग जातिवाद खत्म कर सकते हैं कानून बना के।
हम ये सब चीजें करना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रयास करें कि सत्ता अब कमजोर लोगों के हाथ में आ जाए। तो अभी हम रूबरू थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर यूं कहें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी से, और उनसे कुछ सवालों पर चर्चा चल रही थी। वक्त कम था और कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी बड़ी तादाद में थी, तो थोड़ा ही वक्त मिल पाया, लेकिन हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि उनका जो काम है वो परिवर्तन का है और वो आगे भी परिवर्तन करते रहेंगे। बने रहिए फैक्टम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।